So hey friends, welcome back to Knowledgeable Learning. My name is Subhan and today's our topic is problem set 5 of Numberworks. Okay, so let's सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ नंबरवर्क्स. ओके, सो आज हम इस सेशन में अपना प्रॉब्लम सेट 5 करने वाले हैं. ओके, और जो पिछले प्रॉब्लम सेट जो हमने किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सेकंड वाला किसका, मैथ्स के प्लेलिस्ट का, वहाँ पर मिल जाएगा. ओके, और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, इसलिए ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके, सो चलो अब हम चलते हैं हमारे सेशन पर बिना कोई टाइम पास के. तो देखो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स. ओके, सो देखो नंबर का जो एक्सपांडेड फॉर्म है एक पर्टिकुलर नंबर का, ठीक है, नंबर तो हमने सीख लिया, अब उसका आज हम एक्सपांडेड फॉर्म सीखेंगे. ओके, और उसके प्लेस वैल्यू सीखेंगे. ओके, जो प्लेस हमने सीखी थी जैसे 10 लाख लैक्स वैसी प्लेस होती है और उनकी वैल्यू सीखेंगे आज हम. ओके, सो आगे सेशन में सारी बातें क्लियर हो जाएगी, इसीलिए आखिर तक ज़रूर देखना सेशन को, बहुत ही छोटा सा सेशन है आपके लिए. ओके, सो देखो यहाँ पर हमारी क्यूट सी टीचर एक क्वेश्चन पूछती, क्या, देखो, लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 2765043. मतलब यहाँ पर टीचर कहती है कि ये सारे जो नंबर है, मतलब क्या ये नंबर टोटल 27,65,043, तो इसके अंदर हर एक नंबर की हम प्लेस वैल्यू देखें. ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर डिजिट्स लिखे हैं 2765043. ठीक है, फिर यहाँ पर प्लेस, अब प्लेस और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस है. ओके, ये बात आपको याद रखना है, प्लेस एक अलग चीज़ है और प्लेस वैल्यू एक अलग चीज़ है. ओके, सो देखो प्लेस मतलब एक नंबर जिस जगह पर खड़ा है उसे हम क्या कहेंगे, प्लेस कहेंगे. ओके, सो देखो यहाँ पर 2 किसकी जगह पर खड़ा है, 10 लाख, 7 लैक्स की जगह पर खड़ा है, 6 10,000 की जगह पर खड़ा है. ओके, और आगे ऐसे ही सारे नंबर्स. फिर यहाँ पर प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब उस प्लेस की पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी. तो देखो यहाँ पर 2 किसकी जगह पर खड़ा है, 10 लाख की जगह पर खड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, 2 इंटू 10 लाख करना होगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू 10 लाख कितना होगा, 20 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लिया 20 लाख. ओके, फिर यहाँ पर 7 इंटू लैक्स, लैक्स मतलब एक ही होता है. ओके, तो 7 लाख हो जाएगा. ठीक है, फिर 6 इंटू 10,000 क्या होगा, 60,000, फिर 5,000, और ये 40 इंटू टेंस, टेंस मतलब क्या, 10 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 4 इंटू 10 मतलब क्या होगा, 40 होगा, और यूनिट्स का तो सेम ही आएगा. ओके, सो देखो कुछ इस तरीके से ये होती है प्लेस वैल्यू. तो मुझे लगता है आप लोगों को प्लेस वैल्यू समझ में आ गई है. ओके, सो चलो अब हम अपने सेशन के आगे बढ़ते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमीद कहता है, देखो टीचर, अब ये जो है एक्सपांडेड फॉर्म इस नंबर का, कौन सा, 27,65,000, ये जो नंबर है इसका एक्सपांडेड फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, अगर हम ये सारे नंबर्स को प्लस प्लस करें तो. ओके, मतलब ये सारे नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, अगर हम उन्हें प्लस करते हैं तो ये नंबर मिलेगा हमें. ओके, आप लोग बैठकर एक बुक पर ये प्लस कर कर देखो, क्या, 20 लाख, 7 लाख, 60,000, 5,000, 40 और 3. अगर हम ये सारे नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा, 27,65,043. ओके, सो ये क्या होगा, इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया. ओके, सो आपको समझ में आया आज हम सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपांडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू. ओके, जो आप लोगों ने अभी सीख लिया है. ठीक है, सो अब यहाँ पर टीचर कहती है बच्चों को कि इस नंबर को भी एक्सपांड कर कर बताओ मुझे, कौन सा नंबर है, 95,04,506. क्या करेंगे बच्चों हम, यहाँ पर देखो 9 किसकी जगह पे है, पहले 9 की प्लेस वैल्यू लिखो. ठीक है, कितनी होगी, यहाँ पर सोनी जो कि हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने ये आंसर दे दिया. क्या, देखो सबसे पहले तो क्या है आंसर में, 9 की प्लेस वैल्यू विच इज़ 90 लाख. ओके, फिर 5 की प्लेस वैल्यू 5 लाख, फिर यहाँ पर 0 का 0, फिर 4 का 4,000. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 5 है, मतलब 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड्स में. ओके, तो 500 हो जाएगा. फिर उसके बाद 0 का 0 और यहाँ पर 6 का 6. ओके, फिर टीचर कहती है, देखो वेल डन सोनी, तुमने अच्छा किया, और अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर हमें 0 हटाना है, हटाना मतलब आपकी मर्जी, आप हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पर दोनों भी तरीके से लिखने पे चलता है. ओके, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 0 है. ठीक है, फिर टीचर ने क्या किया, 2 0 को कट कर दिया, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 को किसी भी नंबर से प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा. ओके, फिर देखो यहाँ पर आगे क्या,
टीचर कहती है कि इस नंबर जो है ये एक्सपांडेड फॉर्म है एक नंबर का, ठीक है, तो ये नंबर मुझे ढूंढ कर बता दो आप लोग, ठीक है। सो इस नंबर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखो ये प्लेस वैल्यू लिख लेंगे इनकी, ठीक है। सो एक्सपांडेड फॉर्म था ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो है ये सारे प्लेसेस वैल्यू है, ओके। फिर यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू लिख दी तीनों नंबर की, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा है 4 लाख है इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर लैक्स देंगे हम प्लेस, ओके। फिर यहाँ पर डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या है 90,000 प्लेस वैल्यू है। 90,000 मतलब क्या होगा 10,000 की जगह पर 9 आएगा, ओके। अगर 9 10,000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90,000 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 200 मतलब क्या 100 की प्लेस पर 2 आएगा, ओके। सो ये 3 नंबर हमें मिल गए, क्या 492 मतलब क्या होगा ये 4,90,200, ओके। सो देखो कुछ नंबर इस तरीके से आएगा हमारा। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें 4 लाख की जगह पर 4 डाल देना है, डाल दिया हमने, ओके। फिर उसके बाद 9 किसकी जगह पे आएगा 10,000 की जगह पे आएगा, तो यहाँ पर 9 डाल दो 10,000 की जगह पे, ओके। फिर सिंपल सी बात है, आगे 10,000 की जगह पे कुछ है नहीं तो वहाँ पर क्या करना है हमें 0 डाल देना है, ओके। फिर उसके बाद 100 की जगह पे कौन है 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 डाल देना है। फिर उसके बाद टेंस और यूनिट्स की जगह पर कोई भी नहीं है तो वहाँ पर 0 0 डाल देना है। सो कुछ इस तरीके से ये नंबर बनेगा, ठीक है। फिर ये आंसर जो है किसने दिया, ये आशा एक स्टूडेंट है उसने ये आंसर दे दिया, ओके। फिर देखो इसके आगे टीचर क्या कहती है कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो अंडरलाइन डिजिट है इस नंबर का, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ओके। प्लेस नहीं, प्लेस तो पता है इसकी क्या है हमें, कितनी है 10 लाख है इसकी प्लेस, ओके। 10 लाख की प्लेस पर खड़ा है, लेकिन अब इसकी प्लेस वैल्यू होगी क्या। अब क्या करना पड़ेगा हमें 5 इंटू 10 लाख करना पड़ेगा, ओके। क्या होगा 50 लाख होगा। वही यहाँ पर हमारी सोनी जो एक स्टूडेंट है वो कहती है देखो द अंडरलाइन डिजिट इज 5, ओके। जो डिजिट अंडरलाइंड है वो 5 है, ठीक है। सो ये जो डिजिट है ये 10 लाख की प्लेस पे है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी 50 लाख होगी, ओके। फिर देखो यहाँ पर लिखा है डिजिट क्या है ये 5 है, प्लेस लैक्स, सॉरी 10 लैक्स है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। फिर प्लेस वैल्यू कितनी होगी इसकी 50 लाख होगी, ओके। सो देखो अब हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम सेट 5 पे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट, ओके। सो यहाँ पर जो डिजिट्स है अंडरलाइंड है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर मैं एरो कर बता रहा हूँ येलो येलो, तो ये डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या होगी इसकी प्लेस वैल्यू, देखो 7 किसकी जगह पर खड़ा है 10 लाख की जगह पर खड़ा है, ओके। सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 10 लाख मतलब 70 लाख होगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 70 लाख, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है 4 किसकी जगह पर खड़ा है, यहाँ पर लैक्स की प्लेस पे खड़ा है, तो इसकी वैल्यू होगी प्लेस वैल्यू 4 लाख, ओके। फिर यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देखो 5 किसकी जगह पर खड़ा है 10,000 की जगह पे, मतलब 5 इंटू 10,000 50,000, तो 50,000 लिख लो। यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 ही लिख लेना है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 किसकी जगह पर खड़ा है 10,000 की जगह पर खड़ा है, मतलब क्या होगा 90,000। कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है तो ये टेबल आप रिकमेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो टेबल है जो हमने पहले देखा था, आप ये रिकमेंड कर सकते हो। यहाँ पर सारे नंबर डाल दो टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी प्लेसेस लिख लो और उसकी प्लेस वैल्यू भी लिख लो, ओके। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ही ईजी है वैसे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब हमें नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर 5 किसकी प्लेस पे है, सबसे पहले हमें वो टेबल रिकमेंड करना है, ठीक है, जो मैंने अभी पिछले बार दिखाया था। अब ये 5 किसकी प्लेस पे 10 लाख की प्लेस पे, मतलब क्या होगा इसकी प्लेस वैल्यू 50 लाख होगी। फिर इसकी 6 लाख होगी, ठीक है। फिर और प्लस करना है और 40,000 प्लस 3,000, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू प्लस 200 इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। फिर प्लस 10, ओके। फिर उसके बाद प्लस 5। कुछ इस तरीके से आपको सारी प्लेस वैल्यू लिखनी है। सेकंड वाले नंबर का बताता हूँ, ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो सेशन रिवाइंड करो और फिर से देखो। तो यहाँ पर ये नंबर है 70,815, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले नंबर को चूज करना है जो कि है 7, ठीक है। 7 इंटू 10,000 मतलब ये 10,000 की जगह पर खड़ा है, तो 7 इंटू 10,000 जब हम करेंगे तो वो होगा 70,000, ओके, सॉरी 70,000 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम 70,000 लिखेंगे, ओके। फिर उसके बाद प्लस करो और यहाँ पर 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो 0 को हटा दो, 0 की प्लेस वैल्यू 0 होगी, ठीक है। सो यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। अब यहाँ पर 8 है, 8 किसकी जगह पे 100 की जगह पर है, तो ये क्या होगा इसकी प्लेस वैल्यू 800 हो जाएगी, तो प्लस 800 लिख दो। उसके बाद
1 किसकी जगह पर खड़ा है, 10 की जगह पर खड़ा है, टेंस। ओके, सो 1 इंटू 10 मतलब क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, फिर 1 की प्लेस वैल्यू 10 होगी, 10 प्लस फिर उसके बाद लास्ट 5 का 5। ओके, सो लास्ट का जो नंबर होता है वो हमेशा सेम ही होता है। वैसे ये सारे नंबर है, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, और नहीं आया है तो फिर वो जो टेबल जो मैंने आपको दिखाया था वो रिकमेंड करो। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इस डिजिट का हमें प्लेस लिखनी है। ओके, और प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें टेबल जैसा टेबल हमने पहले बनाया था, ओके, जैसे देखा था हमने पहले, तो यहाँ पर देखो इसका हमने टेबल बना लिया है। सबसे पहले क्या लिखना है, टेबल में डिजिट्स लिखना है। ओके, फिर डिजिट क्या है, 3 5 7 0 5। ओके, फिर उसके बाद उसकी प्लेसेस लिखनी है। प्लेसेस क्या है, इसकी 10,000 है, इसकी थाउजेंड्स, इसकी हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। ओके, फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखनी है, मतलब 3 इंटू 10,000 करेंगे तो क्या होगा, 30,000, 5 इंटू 1000 मतलब 5,000, 7 इंटू 100 मतलब 700। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमें करना है। वैसे ही यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स दे दिए हैं। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है। ठीक है, किसका, पीडीएफ का लिंक है। पीडीएफ डाउनलोड करो और आराम से लिखो, कोई स्क्रीनशॉट लेने का झंझट नहीं, कोई वीडियो पॉज करने का नहीं। ओके, ठीक है, आराम से लिख लो आप लोग। ये सारे मैंने आपको बता दिया है। ये लास्ट वाला भी पढ़कर बताता हूँ, क्या है, 82,74,508। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें डिजिट्स लिखने हैं, सारे डिजिट्स लिख लिए। उसके बाद प्लेसेस लिखनी है सबकी। ओके, प्लेसेस भी लिख ली। उसके बाद प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 इंटू 10 लाख मतलब कितना होगा, 80 लाख। 7 इंटू 10,000 मतलब क्या होगा, 70,000 हो जाएगा। ओके, फिर देखो चौथा क्वेश्चन कौन सा है, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। मतलब यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है, हमें नंबर लिखना है। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहला 60,000 लिखा है। ओके, सो क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 लिख लेना है। ठीक है, 10,000 की प्लेस पे 6 लिख लेना है। ओके, फिर उसके बाद थाउजेंड्स की प्लेस पे हमें 4 लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, 600 मतलब क्या होगा, हंड्रेड्स की प्लेस पे हमें 6, फिर उसके बाद 70 दिया है। ठीक है, 70 मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेंस की जगह पे हमें 70 लिख लेना है। ठीक है, और यूनिट्स की जगह पे हमें 9 लिख लेना है। तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको ये सही से करना है अच्छी तरीके से, आप लोग को बहुत आसान मेथड है, ये सब नंबर्स को प्लस कर दो। ओके, सिंपल सी बात है, ये सारे नंबर्स लो, इन्हें प्लस करो। ठीक है, बैठकर एक के नीचे एक नंबर डालकर हम जैसे प्लस करते हैं ना कैरी ओवर देके, वैसे करो, या फिर आप लोग कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हो। ओके, सो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा और आगे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ऐसे ही आ जाएगा ओरली। फिर ये थर्ड वाला देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यहाँ पर बहुत ईजी है लेकिन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या लिखा है, 20 लाख लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 डाल देना है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, ये 3 लाख लिखा है, मतलब 3 लाख किसकी प्लेस पे आएगा, लैक्स की प्लेस पे आएगा। ठीक है, फिर ये 10 लाख की प्लेस पे 2 आएगा, लैक्स की प्लेस पे 3 आएगा। ओके, फिर उसके बाद ये 60,000 किसकी प्लेस पे आएगा, अभी 10,000 की प्लेस पे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 10,000 की प्लेस पे हम 6 डाल देते हैं। उसके बाद 9,000 किसकी प्लेस पे आएगा, 9,000 थाउजेंड्स की प्लेस पे आएगा। ओके, फिर यहाँ पर 500 किसकी प्लेस पे आएगा, हंड्रेड्स की प्लेस पे आएगा। ओके, फिर 10 प्लस 7 क्या होगा, 17 होगा, टेंस और यूनिट्स की प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग प्लेसेस बनाकर भी लिख सकते हो, मतलब ये जो नंबर्स है इन्हें अपनी अपनी प्लेसेस पे लिख लो, ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग प्लस प्लस करके ही लिखो। ओके, वो ज़्यादा आसान होगा आप लोग के लिए। उसके बाद ये नंबर की प्रैक्टिस करो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था। ओके, फिर यहाँ पर इसी के साथ ये जो सेशन है, दिस सेशन इज फिनिश्ड। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को प्रॉब्लम सेट मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है, प्रॉब्लम सेट 5। ओके, और लास्ट प्रॉब्लम सेट जो कि मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, प्रॉब्लम सेट 6, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो सेकेंड वाला लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि जल्दी जल्दी मैं सेशंस अपलोड करते रहूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।